में आगे है, कश्मीर जाते समय कालिदास इस प्रदेश से होकर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ की पर्वत श्रृंखला, घाटी और प्रकृति उनसे मूक प्रश्न करेगी, लेकिन यहाँ आकर उन्हें अपने से ही उदासीनता होने लगी, क्योंकि यहाँ के लोग उनके आने पर उत्सव मनाने लगे। वह नहीं चाहते थे कि मल्लिका का सामना करना पड़े, उसकी आंखें उन्हें विचलित करें। ऊपर से दूसरे लोग भी उसके विषय में क्या कहेंगे, वह यही सोचकर यहाँ से चले गए कि एक कल ऐसा अवश्य आएगा जब वह अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकेंगे। पर वह कहते हैं कि आज यहाँ आकर व्यर्थता का बोध हो रहा है, क्योंकि यह द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। इस सत्य पर विचार नहीं किया था। कालिदास मल्लिका को बताते हैं कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा ग्रंथ यहाँ की पृष्ठभूमि तथा यहाँ के जीवन के संचय के आधार पर लिखा। इन ग्रंथों कुमारसंभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम में मल्लिका ही उनकी उमा, यक्षिणी और शकुंतला है। उन्होंने अपने और मल्लिका के जीवन के इतिहास को ही इन रचनाओं में दोहराया है। रघुवंश में अज का विलाप उन्हीं की वेदना की अभिव्यक्ति है। वह चाहते थे कि मल्लिका इन्हें पढ़े, लेकिन जब उन्हें मल्लिका से ज्ञात होता है कि उसने उज्जैनी के व्यवसायियों से ये प्रतिलिपियां मंगवाई हैं, तब कालिदास दुखी मन से कहते हैं कि उन्हें वर्षों पहले ही यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि वह यहाँ वह सब लिख पाते जो आज तक नहीं लिख पाए, जो मेघों की तरह उनके भीतर ही भीतर घुमड़ रहा था, लेकिन बरस नहीं पाया। कालिदास आसन पर रखे ग्रंथ को उठाकर देखते हैं, जिससे मल्लिका ने अपने हाथ से बनाकर सिया था, ताकि वह उन पृष्ठों पर एक महाकाव्य की रचना करे। कालिदास पन्ने पलटकर देखते हैं कि कई जगह उन पृष्ठों पर मल्लिका के गिरे आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। कहीं पर नाखूनों के घर की सीलन आदि के निशान थे। वह कहते हैं कि आज ये पृष्ठ कोरे नहीं रह गए हैं, इनमें तो महाकाव्य की रचना हो चुकी है, इन पर अब नया कुछ नहीं लिखा जा सकता। वह मल्लिका की ओर मुड़कर कहते हैं कि इससे आगे भी जीवन शेष है, फिर से जीवन आरंभ किया जा सकता है। तभी भीतर से बच्ची के रोने का स्वर सुनकर मल्लिका भीतर चल देती है और कालिदास हतप्रभ आश्चर्य होकर उस ओर देखते हैं। मल्लिका से पूछते हैं कि यह किसके रोने की आवाज़ है। मल्लिका कहती है यह उसका वर्तमान है। तभी द्वार पर कीचड़ से लथपथ विलोम प्रवेश करता है। विलोम वह चरित्र है जो ग्राम का पुरुष है, उस गांव का आदमी है और इस नाटक का खलनायक है। विलोम प्रवेश करता है और अनर्गल बोलने लगता है। सामने कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। उसे वह जाना पहचाना चेहरा लगता है। वह कहता है, परिचित आकृति होते हुए भी वह उसे पहचान नहीं पाया। कालिदास से पूछता है कि क्या वह उसे पहचानता है। कालिदास कहते हैं, आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। विलोम कालिदास के स्वर को पहचान कर कहता है कि उसे भी कालिदास से मिलने की इच्छा थी। यह कहकर वह उसको गले लगाना चाहता है। मल्लिका से कहता है कि विलोम इस घर में अब अयाचित अतिथि नहीं है। वह अधिकार से यहाँ आता है और कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। वह मल्लिका से कहता है कि उसने अब तक कालिदास के आतिथ्य की तैयारी नहीं की, पर कालिदास की ओर मुड़कर कहता है कि उसने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें हरिण शावक से कम सुंदर नहीं हैं।
वह देखकर बताए कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या डॉट डॉट डॉट। मल्लिका हाथों से मुंह छिपाए आसन पर बैठती है और विलोम कालिदास के पास जाता है। कालिदास उसे जाने को कहते हैं। उत्तर में विलोम हंसते हुए कहता है, इस घर से या गांव से सुना है कि शासन बहुत बली होता है, बली अर्थात बलवान। आज तुम्हें वर्षों से छोड़ी यह भूमि अपनी प्रतीत होने लगी है। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं, मैं चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, बल्कि इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो, मेहमान हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। जाते जाते मल्लिका से विलोम कहता है कि कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी न आए। कालिदास झरोखे के पास जाते हैं और पुराने समय में खो जाते हैं। वह कहते हैं, आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, घाटी में मेघ घिरे हुए थे। वह आहत हरिण शावक को उठाकर लाए थे। मल्लिका ने उसका उपचार किया था। कालिदास प्रकृति में खो जाते हैं। वह कहते हैं, वायु में वही नमी है, वातावरण में वैसी ही ध्वनियाँ हैं, वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, हृदय वही है जिसमें आवेश जागता है। और आसन के पास से ग्रंथ उठा लेते हैं। कहते हैं, यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका पूछती है, क्या वह फिर अथ से आरंभ करना चाहते हैं? कालिदास कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि वह अथ से आरंभ करना चाहते हैं, पर समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तभी भीतर से बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर मल्लिका भीतर जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखते हुए कहते हैं, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास झरोखे के पास चले जाते हैं। बाहर बिजली चमकती है, मेघ गरज रहे हैं, वर्षा होने लगती है। वह ग्रंथ को उठाकर देखते हैं, फिर वहीं रख देते हैं। भीतर की ओर एक नज़र डालते हैं, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिलाकर चल देते हैं। कुछ क्षण बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से लगाए आती है। कालिदास को न देखकर झरोखे के पास जाती है, डयोड़ी के किवाड़ खोल देती है। वह बाहर को पैर बढ़ाती है, पर बच्ची को बाहों में देखकर वहीं रुक जाती है और टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है। बच्ची को और साथ सटाकर रोते हुए उसे चूमने लगती है। बिजली चमक रही है और बादलों की गर्जना सुनाई देती है। कालिदास मल्लिका के जीवन की सच्चाई जानकर उसे भाग्य के सहारे छोड़कर चले जाते हैं। यही नाटक की इतिश्री हो जाती है। यह नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है।